हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और इसके पहले जो ब्लॉग मैंने डाला था उसके बाद का शाम से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये भैया आए हुए हैं और इन्होंने ठेले में काफ़ी चीज़ें ली हुई है। तो ये करी हम बोलते हैं, गुड़ करी। तो ये बहुत टेस्टी लगती है और ठंडियों में ज़्यादा ये आती हैं। तो ये हमने लिया और ये पीनट पट्टी लिया गुड़ वाली। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी और छोटी छोटी सी इन्होंने रखी हुई थी एक काजू वाली बिस्किट, जो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है। तो ठंडियों में तो इन चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है। और कौन कौन ये वाली बिस्किट पसंद करता है बताना ज़रूर। और फिर हम सब मिलके सब चीज़ें खाए अंदर बैठ के। तो बहुत मज़ा आया। सब लोग रहते हैं घर में तो अच्छा भी लगता है। और हो गई फिर रात, तो ये सब्जियां बनानी थी। तो सब कुछ तो रखा हुआ था, लेकिन ये बंद गोभी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसे ही बना लेती हूँ। लेकिन जैसे मैंने उसे काटा तो पहले तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया काटने में, लेकिन फिर मैंने जब थोड़ा काटते गई तो मेरा मन थोड़ा सा सही नहीं लगा उसको देख के, क्योंकि वो 2-3 दिन की पुरानी थी और ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। तो मैंने आधे में ही अपनी बहन को दिखाया और उससे पूछा कि देखो ये ठीक नहीं लग रही है। तो उसने बोला जो तुमको सही लगे तुम वो कर लो। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और आलू तो उसमें डालना ही था, तो मैं आलू लेके आई। फिर मैंने आलू और बढ़ा दिए और आलू छिलके काटे और मैंने सोचा फिर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फिर मेरा डिसीज़न वहाँ से चेंज हो गया। तो अच्छा हुआ था चेंज कर दी थी, क्योंकि सब्ज़ी ऐसी होती है हम सोचते हैं नहीं ठीक है बना लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट वो नहीं आता है। हम सोच तो लेते हैं कि अगर हमने काट लिया है तो बना लेते हैं, लेकिन नहीं, टेस्ट नहीं आता। और बंद गोभी वैसे भी कोई पसंद नहीं करता घर में ज़्यादा। तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई तो बच्चे भी बड़े अच्छे से खा लेते हैं और मैंने इसे कुकर में बनाया। तो खाने के टाइम में सबसे ज़्यादा ना बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, बच्चे क्या खाएंगे। हम लोग तो कुछ भी जैसे रखी हुई थी दोपहर की सालन वगैरह बची थी तो हमने तो वो खा लिया। और सब कुछ बनने के बाद फिर हमने बहुत मस्ती की, ट्रेन की पूरी यादें ताज़ा कर दी। तो आप लोग देखिएगा। फिर यहाँ पे मेरी खाला आ गई थी, बड़ी खाला और उनकी बेटी। तो यहाँ पे काफ़ी कॉमेडी हुई, काफ़ी फ़नी मोमेंट यहाँ पे दिखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग उसे मिस मत कीजिएगा, सब कुछ सुनिएगा। और ये मेरी खाला की बेटी कर रही है, तो देखिए आप लोग। चाय ट्रेडमार्क कैसे आएगा? चाय, गरम चाय। हाँ बोलो मैडम, चाय बोलो 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 मैडम, चाय 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 वाला बोलेगा ऐसे। हाँ ऐसे बोलता। फिर मैं थोड़ी अच्छी बन जाऊंगी, बड़ी पैसे वाली मैडम। भैया प्लीज गिव मी 1 cup tea and it's very hot and add the sugar 1 tablespoon extra। अरे मम्मी नहीं दिलाती है, ले लो बेटा ले लो ले लो। मूंगफली वाला क्या बोलेगा सिम्मी? मैडम गरम मूंगफली, गरम गरम ले लीजिए मैडम, ले लीजिए। हाँ, और जिसके बच्चे नहीं दिलाएंगे तो भैया पैसा में देते, फ्री में तो नहीं देते। मैडम नहीं दिला रही तो बेटा मैं कहता हूँ सॉरी बेटा। और सिम्मी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया। और बस बीच बीच में ये हो रहा था कि दोनों बच्चे थे और दोनों बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, कहीं परेशान करना कहीं कुछ करना। तो बच्चों का तो चलता रहता है, वो भी खेलेंगे, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं बाजी आप प्लीज़ वीडियो में मत डालना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला नहीं। और अच्छा हुआ था खाला बैठी हुई थी, तो मैंने खाला से पहले बता दिया था कि खाला मैं वीडियो में ये चीज़ें डालूँगी। और फिर हुआ नाइट टाइम। और नाइट टाइम मोइन का आपको तो पता है, उसका फेवरेट चीज़ उसको चाहिए, डेली चाहिए। तो उसकी वीडियो चल रही है और वो इंजॉय कर रहा है। और ये हम अपने बेडरूम में सो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना भी कंजस्टेड लगता है, लेकिन सब सोने के लिए यहीं पे होंगे। नहीं हमको यहीं सोना है, ये रूम कोई छोड़ के जाना ही पसंद नहीं करता। अगर जाएंगे तो मतलब जहाँ पे सोएंगे हम सब साथ में सोएंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन सो गई है, उसका बड़ा बेटा भी सो गया है और मोइन अभी थोड़ा परेशान कर रहा है। तो वो छोटी सी जो जगह थोड़ी सी बची हुई ना, उसमें मैं एडजस्ट होके सोऊंगी। तो अम्मी ने बोला तुम लोग ऐसा मत करो कि मतलब दब दब के सो, ऐसा करो मैं तुम लोगों के लिए एक और ऐसा बेड ला दूँगी जो यहीं पे तुम लोग लगा लेना और उसमें सोना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाऊँगी
तो हम लोगों का ना यही होता है, हम लोग ना कभी भी अपने मतलब साथ में ही सोएंगे, जितने लोग रहेंगे सब साथ में सोएंगे, अलग नहीं हो सकते। और ये आए हुए हैं घर में मैंगो, तो इस टाइम में मैंगो आना थोड़ा सा अलग सा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने इसको खाया नहीं 2 दिन, मुझे लग रहा था बहुत खट्टे होंगे, लेकिन मैं हकीकत बताऊं, ये सीज़न जैसे सीज़न में आते हैं ना वैसे ही उसका टेस्ट था, सेम, बहुत मीठे थे। और हमने बनाया दही बड़े और सिंपल बड़े। तो ये सिंपल बड़े के लिए दाल हमने अलग कर दी है और दही बड़े के लिए ये दाल हमने अलग रख ली है। तो दोनों दाल पीस चुकी हैं और फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने उसे अच्छे तरीके से उसे फेटा, मिक्स किया, और जितना ज़्यादा हम उसे मिक्स करेंगे हाथों से उतना ज़्यादा वो फ्लफ़ी बिल्कुल से फूले फूले से बड़े आएंगे। तो ये काफ़ी, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है और लेकिन काम होने के बाद इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो मेरी बहन कंटिन्यू इसे 2-4 मिनट 5 मिनट जितना भी काफ़ी इसको फेंटा और फेंटने के बाद उसे फिर फ्राई करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं तेल में कुछ इस तरीके से ये दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने फिर सिंपल बड़े के लिए भी उसमें धनिया पत्ती और मसाले तो साथ में डाल के पीस लिए थे, ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाली और नमक। तो सिंपल बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, वो तो सबको बहुत पसंद होते हैं। और दही बड़े भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटे छोटे से पकौड़े कितने अच्छे फूल के बिल्कुल से दिख रहे हैं। और इनका भी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़े टाइम के बाद जैसे गोल्डन हुआ फिर हमने इन्हें निकाल लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी गरम कर लिए थे, गुनगुना पानी है, इसमें नमक और हींग डाल दिया है। तो ये पानी एक तरफ रखा हुआ है और इसी में हमने ये सारे बड़े डाल दिए हैं। थोड़ा देर ये पानी में जैसे सोख होंगे, इन्हें अच्छे से डिप कर दी हूँ, और जैसे ये सोख होंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा देर तो ये रहेंगे इसमें, और इसके बाद हमारे ये सोख हो रहे हैं तो हमने फिर खाने के लिए बड़े भी बनाए, सिंपल बड़े, क्योंकि सबको लग रहा था कि यही बनता रहेगा और बड़े नहीं मिलेंगे। तो फिर मेरी सिस्टर ने वो चीज़ें डालना शुरू कर दी ऑयल पे, तो वो भी धीरे धीरे बन रहे हैं और सब ने बड़े भी इंजॉय किए। और यहाँ पे जैसे ये सोख हो रहे हैं तो ये अपने साइज़ से थोड़ा ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी एक तरफ बहन लगी हुई है, दूसरी तरफ मैं इन बड़े का जितना भी पानी है इन्होंने सोख लिया है उसे मैं निकाल रही हूँ। तो दही बड़े किसी किसी पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मेरी बहन और मैं मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों की बातें भी होती रहती हैं और धीरे धीरे हम लोगों का काम भी होता रहता है। तो किसकी सिस्टर आती है मायके, तो कौन कौन ऐसे बहनें लगी रहती है बातें कर कर के काम करने में, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे जैसे बड़े बन रहे थे तो सब लोग खाते जा रहे थे, फिर लास्ट में जो बने उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर ने भी खाए। तो सारे पानियों से मैंने इन्हें निकाल लिया है और उसके बाद इसमें दही डाल दी है, ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, और इस तरीके से दिख रहे हैं। तो बहुत यमी, बहुत टेस्टी बने हुए थे, और मीठी चटनी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा मुझे मिस लग रहा था, क्योंकि मेरी बहन तो खा लेती है, उसे मीठी खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।